नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल विद्या एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हम आज आपके साथ लेकर के आए हैं क्लास नंबर 2 पीसेंट पार्ट 2। जैसे कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि पीस आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है पीसेंट स्टडीज, यानी कि भारत में और भारत के बाहर दूसरे देशों में पीसेंट को लेकर के क्या स्टडीज हुई हैं और उनके क्या फाइंडिंग्स हैं। क्या दुनिया के दूसरे देशों में पीसेंट सोसाइटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, यह उन स्टडीज का उद्देश्य है। तो पीसेंट स्टडीज हम वही लेकर के आज आपके लिए आए हैं पार्ट 2। भारत में पीसेंट को लेकर के जो स्टडीज हुई हैं और उन स्टडीज का क्या निष्कर्ष निकला है, क्या भारत में पीसेंट की अवधारणा एप्लीकेबल है या लागू होती है या नहीं होती है। तो बहुत सारे अध्ययन हैं, मैं आपके लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले तो ये आपको पता ही है कि ये जो लेक्चर है ये एमपीपीएससी मेंस एग्जाम पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के लिए यूनिट 4 में है, उपयोगी है। यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी ये पूरी तरह से उपयोगी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के लिए उपयोगी है। और यहां से जो हम पढ़ाएंगे, यहां से आपसे 1-2 लाइन के फैक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यहां से फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन अपनी ओर से दे रहा हूं। हम आप लोगों के लिए कई छात्रों की मांग पर सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रहे हैं और उसके लिए फीस है मात्र 1000 रुपए। तो अतिशीघ्र आप हमसे संपर्क करें, हमारे दिए हुए नंबर पर, कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क करें और हम आपको क्लासेस शुरू करेंगे इसी सप्ताह। तो शुरू करते हैं पीसेंट स्टडीज। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उस पर। कृषक समाज के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अध्ययन स्पष्ट कीजिए, या भारत में कृषक समाज या पीसेंट की अवधारणा की प्रासंगिकता या उसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। यह यूं भी पूछा जा सकता है कि कृषक समाज की अवधारणा भारत में लागू होती है या नहीं होती है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और यही आपका ओरिजिनल सिलेबस का टॉपिक था। लेकिन बिना पीसेंट के अर्थ को समझे हम ये नहीं समझ सकते थे और इसलिए वो मैंने आपको पहले लेक्चर में लिया है। तो ये दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि मुख्य अध्ययनकर्ता भारत के संदर्भ में कौन है जो सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। 2 हैं आंद्रे बेताई, इनको आंद्रे बेते भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंद्रे बेते भी बोल दिया करते हैं। और बृजराज चौहान, बीआर चौहान तो हैं ही। इनको देखिए, आंद्रे बिताई भी बोलते हैं, आंद्रे बेते भी बोलते हैं, आंद्रे बेतेल भी बोलते हैं और आंद्रे बिताई भी बोलते हैं। तो इस तरीके के इनके बहुत सारे नाम तरीकों से लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो 2 लोगों के अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है, हम उन दोनों पर चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आंद्रे बिताई का अध्ययन। सबसे आप समझिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि कृषक या पीसेंट समाज की अवधारणा रेडफील्ड ने पश्चिमी समाज के संदर्भ में विकसित की। कहां की? पश्चिमी समाज। और वहां पर बहुत सारी जगहों पर अध्ययन हुए और कई जगहों पर पाया गया कि पीसेंट जैसी कोई संस्कृति, कोई समाज उन कई राष्ट्रों में नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में कोई पीसेंट नहीं पाया गया अध्ययनकर्ताओं के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया में किसी प्रकार की कोई पीसेंट सोसाइटी और पीसेंट कल्चर अध्ययनों के द्वारा नहीं पाया गया। तो हमारे भारत में जो अध्ययन हुए उसके बारे में क्या निष्कर्ष है? भारतीय विद्वानों के द्वारा किया गया और अधिकांश जो भारतीय विद्वान थे वो 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, एक सोशियोलॉजिस्ट और दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। 2 विद्वानों के द्वारा अध्ययन किया गया, समाज शास्त्रियों या सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा और दूसरा मानव शास्त्रियों के द्वारा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इन लोगों ने अध्ययन किया। आंद्रे बेते मानव शास्त्री हैं मूल रूप से, बृजराज चौहान जो है वो समाज शास्त्री हैं। तो इनके द्वारा अध्ययन किए गए। सबसे पहले हम स्टडी ऑफ आंद्रे बेतेई या आंद्रे बिताई का अध्ययन करते हैं।
रेडफील्ड के कृषक समाज को भारतीय समाज में सामान्य सामाजिक श्रेणी नहीं माना। यानी कि भारत में हर जगह पर जैसे किसान है, गांव है, उसी तरीके से ग्रामीण समाज है, जनजातीय समाज है, नगरीय समाज है, इसी प्रकार से भारत में पीसेंट सामान्य रूप से एक अलग समाज के रूप में उपस्थित नहीं है। जनरल कैटेगरी या सामान्य श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, इस अध्ययन में आगे चल करके स्पष्ट होगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। क्या कहते हैं? वो कहती हैं कि भारत में बहुत से जनजातीय गांव विकसित प्रकार की कृषि करते हैं। अब देखिए, हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हीं के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि भारत में पीसेंट है या नहीं है। तो आंद्रे बिताई ने क्या कहा कि जनजातीय गांव विकसित प्रकार की कृषि करते हैं जिनमें लाभ का तत्व प्रधान होता है, एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट इज प्रोमिनेंट, और अतः वे अग्रेरियन कृषक की श्रेणी में आएंगे, न कि पीसेंट की। और इसीलिए हमने आपको बताया कि कुछ लोग जो कि आप लोगों को फार्मर पढ़ा रहे हैं, किसान, सरकार की योजनाएं, पीसेंट का उनसे कोई लेना देना नहीं होता। सबसे पिछड़े प्रकार का समाज होता है खेती के संदर्भ में पीसेंट। और इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो लाभ की खेती कर रहे हैं जनजातियां भी, वे पीसेंट में नहीं आते हैं, क्योंकि वो लाभ के लिए खेती करते हैं, लाभ का तत्व भी उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अग्रेरियन में आते हैं। यानी कि फार्मर के दो रूप होते हैं, एक पीसेंट जो पारंपरिक पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता है, दूसरा अग्रेरियन जो कि लाभ के लिए करता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि लाभ के लिए करते, इसलिए ये पीसेंट नहीं हुआ करते हैं। सॉरी, है ना। अब वो क्या कहते हैं कि भारत के गैर जनजाति गांव, नॉन ट्राइबल विलेजेस, विभेदीकृत और स्तरीकृत हैं। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पीसेंट गैर विभेदीकृत समांग होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, और गैर स्ट्रेटिफाइड, गैर स्तरीकृत होते हैं, ऊंच नीच का स्तरीकरण नहीं होता है। लेकिन वो क्या कहते हैं, भारत के जनजाति गांव विभेदीकृत और स्तरीकृत हैं, इसलिए वो पीसेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वे किस में आ जाएंगे, अग्रेरियन की। विभेदीकृत यानी कि जो विकसित जनजातियां हैं, जैसे हम कहें तो राजगोंड हो जाते हैं, भिलाला हो जाते हैं, या मीणा हो जाते हैं, इनमें बाकायदा विभेदीकृत हुआ करता है। कुछ लोग नौकरियां करते हैं, कुछ व्यापार का काम कर रहे हैं, और कुछ खेती करते हैं जो कि विकसित प्रकार की होती है, और इस प्रकार से विभेदीकरण है। यहां पर स्तरीकरण भी होता है, ये जातियों में भी बटे होते हैं एक प्रकार से। जैसे कि हम मध्य प्रदेश के अगर हम भील जनजाति की बात करें तो भिलाला अपने आप को ऊंचा मानते हैं, और इस प्रकार से विभेदीकृत भी है, स्तरीकृत हैं, वे भी पीसेंट की श्रेणी में नहीं आएंगे। जो पीसेंट की श्रेणी में नहीं आता, खेती करता है, वो क्या हो जाता है, अग्रेरियन हो जाता है। लेकिन वो पूरी तरह से नहीं नकारती हैं, वो कुछ उदाहरण दे रही हैं। कुछ जनजाति गांव जो कि घुमंतु हैं, घुमंतु मतलब इंग्लिश में इनको नोमैडिक कहते हैं, घुमंतु हैं, आखेटक हैं, हंटर हैं, हंटिंग करते हैं, वनोपज संग्रहण अर्थात जो फूड गैदरिंग करते हैं जंगल से, वे कृषक की श्रेणी में आते हैं। ये खेती नहीं करते हैं, फिर भी आंद्रे बेते के अनुसार वो पीसेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लाभ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पारंपरिक तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए वो आ जाते हैं। उन्होंने उदाहरण क्या दिए, संथाल, उरांव और मुंडाओं को माना। अगर आप जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट वगैरह दें तो यहीं से एक प्रश्न वो उठा लेते हैं कि आंद्रे बेते ने किन जनजातीय समुदायों को पीसेंट की कैटेगरी में रखा, इनमें से किसे नहीं रखा। तो संथाल, उरांव और मुंडा, तीन को उन्होंने पीसेंट में रख दिया, और बहुत सारे जनजातीय समुदायों को नहीं रखा। इस प्रकार से फिर और क्या कहते हैं, आंद्रे बेताई के या बेते के अनुसार पीसेंट के लिए उन्होंने फिर तीन अर्थ बताए। यानी कि भारत में जिसे हम पीसेंट कहेंगे उसके संदर्भ में तीन अर्थ होते हैं। क्या? कृषक भूमि से जुड़ा होता है, यह नंबर 1 हो जाता है, भूमि से जुड़ा होता है तथा उससे अपनी आजीविका कमाता है। यह भूस्वामी
भी हो सकता है और बटाईदार भी। बटाईदार को इंग्लिश में, है ना, क्रॉप शेयरर बोलते हैं। बटाईदार क्रॉप शेयरर मतलब जो फसल पैदा होगी उसमें एक हिस्सा उसका होगा, एक जमीन के मालिक का होता है। मालिक की जमीन और लागत होती है और श्रम बटाईदार का होता है और फसल एक रेशियो में बांट दी जाती है। तो वो कहते हैं कि भारत में भूमि से जुड़ा होता है, उससे अपनी आजीविका कमाता है। यह भूस्वामी भी होगा, हो सकता है, या बटाईदार भी हो सकता है, वो खेती कर रहा है। इसी प्रकार से, और ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या बताती है? कृषक की निम्न सामाजिक परिस्थिति होती है, लो सोशल स्टेटस। निम्न सामाजिक परिस्थिति यानी कि वो नीचा माना जाता है, दूसरे उससे श्रेष्ठ माने जाते हैं, वो इंफीरियर या निम्न माना जाता है। सामाजिक परिस्थिति होती है तथा उसका जीवन स्तर निम्न होता है। जीवन स्तर यानी कि खान पान, पहनावा, मकान, शिक्षा निम्न स्तर की होती है, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर उसका निम्न होता है, पीसेंट का होता है। और लोग उसके परिश्रमी, सरल तथा मितव्ययी होने की प्रशंसा करते हैं। भारत के लोग प्रशंसा करते हैं कि वो क्या है? मेहनती होता है, सरल होता है, बेईमानी या धोखेबाजी, जटिलता नहीं हुआ करती, दिखावा नहीं होता तो सरल होता है। मितव्ययी, खर्चा नहीं करता, मजबूरी है, इनकम नहीं है तो मितव्ययी तो होगा ही। और उन्हें अशिक्षित भी माना जाता है। लोग मान के चलते हैं कि कृषक पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये विशेषता बताती हैं। और तीसरी विशेषता क्या बताती हैं? अनेक मजदूरों को, अनेक को मतलब जो अनेक पीसेंट हैं उन्हें मजदूरों का पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द लेबरर। यानी कि कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनके पास बहुत थोड़ी सी कृषि भूमि होती है, सरल तकनीक से खेती करने के कारण उत्पादन बहुत कम होता है और उनकी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, और इसलिए वे लोग अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मजदूरी वगैरह भी करते हैं, और इसलिए वे मजदूरी के पूरक भी होते हैं। तो परिवार का भरण पोषण करता, और ये शोषित वर्ग में शामिल हैं। यानी माना जाता है बड़े जमींदार, व्यापारी जिनसे वो उधार लेकर के आते हैं, वो उनका शोषण करते हैं। साहूकार, महाजन पैसे उधार देते हैं और उसका शोषण करते हैं, इसलिए वो शोषित वर्ग में शामिल हुआ करता है। इस प्रकार से आंद्रे बेते का निष्कर्ष है कि कृषक समाज की अवधारणा भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि भारत में बहुत थोड़े से स्तर पर, जैसे हमने बताया कि संथाल, मुंडा वगैरह, ये कुछ जनजातियां हैं जो कि पीसेंट की कैटेगरी में आती हैं, बाकी की नहीं आती हैं, और इसलिए ये बहुत थोड़े स्तर पर काम करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि मजदूरी कराते हैं बटाईदार। पीसेंट का कॉन्सेप्ट यह है कि वो खुद ही खेती करता है, लेकिन अगर वो बटाईदार है दूसरे की जमीन पर तो उसको हम पीसेंट कैसे कह पाएंगे? और अगर कोई दूसरों से बटाई पर खेती करा रहा है तो वो भी पीसेंट नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह उपयुक्त नहीं है, अर्थात आंद्रे बेते के अनुसार भारत में पीसेंट सोसाइटी लगभग न के बराबर है। अब हम दूसरी स्टडी करने जा रहे हैं। बृजराज चौहान, डॉक्टर बृजराज चौहान समाज शास्त्र में बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान, रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाज शास्त्र में माने जाते हैं डॉक्टर बृजराज चौहान। तो बृजराज चौहान ने राजस्थान में राणावतों की सादड़ी इस गांव का अध्ययन किया। कहां किया? राणावतों की सादड़ी, राजस्थान में इस गांव का अध्ययन किया। एक ही गांव पर इनकी स्टडी बेस्ड है। क्या कहते हैं? कृषक समाज की अवधारणा को भारतीय समाज के संदर्भ में स्पष्ट किया और इसे भारतीय अवधारणा नहीं माना। हम पहले ही आपको बता देते कि उन्होंने कहा कि कृषक समाज की अवधारणा भारतीय अवधारणा नहीं है, क्योंकि भारत में कृषक समाज की जो विशेषताएं हैं जो रेडफील्ड ने बताई वो भारत के किसानों में नहीं पाई जाती हैं। कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं इनके अध्ययन में?
हम देखते हैं क्या है। आर्थिक कारणों से गांव के सभी किसान तंबाकू, कपास जैसी नकदी फसलें उगाते हैं और पारिवारिक उपभोग के लिए भी उत्पादन करते हैं, अर्थात वो कृषक, पीसेंट और अग्रेरियन में अंतर समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, यानी पीसेंट वो जो सिर्फ पारिवारिक उपभोग के लिए पैदा करे, अग्रेरियन वो जो कि सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए पैदा करे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, कोई किसान वहां अपने खुद के लिए नहीं, वो खेत से जाकर के उसकी पूरी फसल चली जाती है बाहर और वो मार्केट से खरीदता है अपने खाने के लिए। तो वहां पर पीसेंट नहीं है। और अग्रेरियन जो कि सिर्फ और सिर्फ, यानी कि वहां पर अग्रेरियन है और पीसेंट जो सिर्फ अपने उपभोग के लिए पैदा करे। लेकिन भारत में क्या है, वो दोनों चीजें एक साथ कर रहा है, उपभोग के लिए बचाता भी है और बेच करके लाभ भी कमाता है। और इसलिए भारत में पीसेंट और अग्रेरियन का अंतर समाप्त हो जाता है। पीसेंट और अग्रेरियन किसान के दो फॉर्म होते हैं जो कि मैं बता चुका हूं, और आपके सिलेबस में पीसेंट शामिल है, अग्रेरियन नहीं है। अंतर समाप्त हो जाता है। रेडफील्ड ने कृषक समाज को कृषक व अभिजात दो वर्गों में बांट दिया। किसमें बांटा? कृषक और अभिजात। भारत में अनेक व्यक्ति खेती यानी कि कृषि नहीं करते और वे उच्च वर्ग में भी शामिल नहीं। इन्हें रेडफील्ड ने कहा, समाज में एक वे व्यक्ति होते हैं जो पीसेंट हैं, वो निम्न हैं, और जो पीसेंट नहीं है, जो नगरों में रहते हैं, वो क्या है? उच्च हैं, अभिजात हैं। लेकिन यहां पर वीरराज चौहान ने दूसरी बात की। उन्होंने अब रेडफील्ड के अनुसार जो नगर में रहते वो खेती नहीं करते, इसलिए वो उच्च है। यानी खेती जो नहीं करता है, जो दूसरे साधनों से आजीविका कमाता है, वो उच्च हो गया रेडफील्ड के अनुसार। और जो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता है, वो पीसेंट हो गया। अब इन्होंने क्या कहा कि हमारे यहां गांव में कुछ ऐसी जातियां हैं जो खेती नहीं करती, यानी खेती उनकी आजीविका का साधन नहीं है, वो दूसरे साधनों से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, मगर इसके बाद भी वे पीसेंट नहीं माने जाते और वो उच्च वर्ग में भी नहीं आते हैं। जैसे लोहार हो गया, है ना, कुम्हार हो गया, ये कृषि से आजीविका नहीं कमा रहे लेकिन उच्च वर्ग में भी नहीं है, जैसे कि यूरोप में हुआ करता है। अब ये एक कंट्राडिक्शन हो जाता है इनके अनुसार। कृषक समाज को गैर स्तरीकृत माना गया, नॉन स्ट्रेटिफाइड माना गया, जबकि भारत के गांवों में जाति आधारित स्तरीकरण है। ऊंची एक ही किसान है जो जिसमें कोई ऊंची जाति का होगा, कोई नीची जाति का होगा, और वो ऊंचे नीचे माने जाएंगे। अर्थात नॉन स्ट्रेटिफाइड, गैर स्तरीकृत समाज होने की विशेषता भारत में लागू नहीं होती है। यहां पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और क्या हो जाता है, तो कुल मिलाकर के इनके अनुसार भी कृषक समाज संबंधी अध्ययन ये बताते हैं कि अवधारणा भारत के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ पीसेंट इज नॉट applicable in India, is not appropriate, is not relevant regarding to Indian context. भारतीय संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ये स्टडीज है, स्टडीज का ऑब्जेक्टिव होता है और उसके अनुसार ये ऐसा है। तो हम आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको हमारी इस क्लास का स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। और सूचना कि मैं अतिशीघ्र आपके लिए सोशियोलॉजी की ऑनलाइन लाइव क्लास लेकर के आ रहा हूं, इसलिए हमसे संपर्क करिए हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर 7999, मैं लिखे दे रहा हूं नंबर 799922
7041 इस कांटेक्ट नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करें। क्लास क्वालिटी क्लास होगी, आपके साथ किसी भी प्रकार की कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं होगी। जैसे कि दूसरे लोग आपको किसान पढ़ा रहे हैं, किसानों की समस्याएं, सरकार की योजनाएं वगैरह चल रहा है, वो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में है, और कोई अगर मुझे गलत प्रमाणित करेगा तो मैं 10 लाख रुपया तक का इनाम दूंगा, ये मैं घोषणा करता हूं आज। आप लोग इसको किसी को भी कह सकते हो कि डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा जो पढ़ा रहे हैं उसे गलत प्रमाणित करोगे तो 10 लाख रुपया का मैं इनाम दूंगा और पढ़ाना बंद कर दूंगा, संन्यास ले लूंगा इस पेशे से। तो मैं सही पढ़ा रहा हूं और आपको सही पढ़ाऊंगा, और अगर आप उतना करेंगे तो मेरे पढ़ाई में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इसकी गारंटी भी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।